हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं बहुत सारी मूवीज़ की फिर से। और कल मेरे ख्याल से इसमें से काफ़ी सारी मूवीज़ कटेंगी क्योंकि आज ड्रॉप आना शुरू हो चुका है। तो पहले हम बात करते हैं लोका चैप्टर 1 की, जो कि एक मलयालम मूवी है। और कल काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव नंबर आए थे क्योंकि कल था वीकेंड, संडे वाला दिन। ज़बरदस्त तरीके की कलेक्शन आई इसकी 19th डे, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7.5 करोड़ रुपीज़। आज भी ये ठीक ठाक करेगी, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ रुपीज़ ऑफ बिजनेस, जिससे इसका जो टोटल है वो पहुंच जाता है 122.5 करोड़ रुपीज़ पे। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द टीम, क्योंकि अब ये 250 करोड़ भी क्रॉस कर गया है। लगभग लगभग 249 कल तक था, जो कि 256 करोड़ तक पहुंच गया होगा। तो फैंटास्टिक जॉब डन। वहीं पर अगर बात करें कॉन्जूरिंग की, कॉन्जूरिंग द लास्ट राइट्स जो फिल्म है, इसका 11th डे है। 1 करोड़ रुपए के आसपास इसने आज भी कमा लिए। कल 3.5 करोड़ किया था और इसका टोटल हो जाता है वेरी इंप्रेसिव 76 करोड़ रुपीज़। वर्ल्ड वाइड टोटल भी अप्रॉक्सीमेटली 2800 करोड़ के आसपास हो रहा है, तो बहुत ही फैंटास्टिक है। मिराई, जिसके बारे में हमने सुबह भी बात करी थी, एक रिव्यू रीलोडेड किया था मैंने कि मुझे क्या बहुत अच्छा पसंद आया और क्या नहीं आया। और ये थोड़ा सा इस तरीके का रिव्यू था जिसके अंदर मैं थोड़ी खुल के बात करी थी, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पॉयलर्स वाला डर नहीं था। क्योंकि पहले दिन स्पॉयलर्स का हमेशा डर रहता है कि कोई फिर लोगों का मजा किरकिरा हो जाता है। तो इसमें मैं थोड़ा डीप बात करी थी। अगर आपने मिस कर दिया वो वीडियो ज़रूर देखना। डे 4 है। और कल जो इसने बिजनेस किया था वो था 17 करोड़, और आज करेगा ये 6 करोड़ रुपीज़। तो इसका जो टोटल है वो इंक्रीज हो जाता है अब और पहुंच जाता है 45 करोड़ से 51 करोड़ रुपीज़ के आसपास। हिंदी का टोटल इज टचिंग अप्रॉक्सीमेटली 9 करोड़ रुपीज़, और 70 करोड़ इसका कल तक वर्ल्ड वाइड था, जो आज लगभग अगर हम आज का सारा टोटल ऐड करें तो ये शायद 79 करोड़ रुपीज़ के आसपास टच कर जाएगा। मतलब जल्दी ये 100 करेगी। हिंदी के अंदर भी ठीक ठाक इसकी कलेक्शन है, लेकिन वो अगर हम बोले कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का इंक्रीज आया तो वो तो नहीं आया, लेकिन ठीक ठाक कर रही है ये। अब हम बात करते हैं डीमन स्लेयर की, जो कि इंग्लिश में डब होके आपको मिली है। वैसे तो जापानीज़ ये मांगा कॉमिक से इंस्पायर्ड है। एक सीरीज़ अगर आपको देखनी पड़ती है ताकि इसको आप ढंग से समझ पाएँ डीमन स्लेयर को एज अ मूवी। बट मेरे को लगता है कि थोड़े से भी अगर आप इंटेलिजेंट है तो थोड़ा मूवी के अंदर जाते हैं और इसका जो स्क्रीन प्ले है उसको ढंग से समझते हैं, आगे पीछे जिस तरीके से चलती है, तो आपको बहुत से किरदार का मोटिवेटर, उसकी बैकलाइट समझ में आती है। लेकिन सीरीज़ देख लोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, वो हमेशा ही बेनिफिशियल होता है। तो डे 4 जो है वो है करीबन करीबन 5 करोड़ रुपीज़। आज काफ़ी बड़ा ड्रॉप आया, 5 से 6 करोड़ करेगा, और कल इसने 14 करोड़ किया था। तो 41 करोड़ कल तक का टोटल था, आज 5-6 करोड़ करके 47 करोड़ है। वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा चल रही है, 4600 करोड़ के आसपास ये ऑलरेडी टच कर चुकी है। अब हिंदी मूवीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो परम सुंदरी, जिसका डे 17 है, मेरे ख्याल से ये हम आखिरी बार ही कवर करते हैं इसको। कल तक जो इसका टोटल था वो था 57 करोड़। 50 लाख का बिजनेस किया था, संडे वाला दिन था। आज 20 से 25 लाख का बिजनेस करेगी, जिससे इसका टोटल हो जाता है 57.25 करोड़ रुपीज़। वर्ल्ड वाइड टोटल 84.5 करोड़ रुपीज़। तो अनफॉर्चुनेटली ये 100 तो नहीं टच करेगी, लेकिन ये ठीक ठाक कलेक्शन है। एक सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म ज़्यादातर चली नहीं है ऑफ लेटली, बट उन्होंने अच्छी एक्टिंग करी थी शेरशाह के अंदर, वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लगी थी। तो इसके अंदर भी थोड़ा स्पार्क तो नज़र आता है। बागी 4 थोड़ी अंडर रिपोर्टेड ज़रूर है। क्यों है वो आप सबको पता है। डे 11 है और इसका जो टोटल है वो है 59 करोड़। आज 1 करोड़ करेगी, कल 2.5 अच्छा जंप आ गया था। और वर्ल्ड वाइड टोटल जो है वो 76 करोड़ है। और ये मैं जितनी भी आपको कलेक्शन बता रहा हूँ वो लार्जली प्रोड्यूसर फिगर्स हैं। ट्रेड फिगर्स जो होती हैं वो थोड़ी सी अनरिलायबल ज़रूर हो जाती हैं, क्योंकि जो ट्रेड की फिगर्स हैं वो एक्चुअल सोर्स तक नहीं जा पाते हैं कि मतलब कौन कौन से सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्सेस के अंदर लगा है। तो जब हम सबको ही इक्वल मान के चल रहे हैं तो फिर इसको भी इसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। ठीक है। तो बाकी हम आगे चलते हैं द बंगाल फाइल्स के ऊपर। इसका डे 11 है, कल 1.1 करोड़ इसने किया था। अनफॉर्चुनेटली इसका कल थोड़ा डिप आया है सैटरडे के हिसाब से। सैटरडे का 1.2 था, कल 1.1 है। और आज ये हाफ अ करोड़ करेगी, यानी 50 लाख का बिजनेस करेगी। और टोटल हो जाता है इसका 14 करोड़ से बढ़ के 14.5 करोड़ रुपीज़। और वर्ल्ड वाइड टोटल अप्रॉक्सीमेटली 21 करोड़ हो जाता है। वर्ल्ड वाइड तो ज़्यादा रिलीज़ नहीं हुई है बाहर, लेकिन जहाँ जहाँ भी हुई है और ग्रॉस में ला के इतना पहुँच जाता है। एक चतुरनार का डे 4 है और आज ये 60 लाख का बिजनेस करके 3 करोड़ पहुँचती है। हीर एक्सप्रेस का डे 4 है, ये 50 लाख रुपए आज करके 2 करोड़ रुपए के ऊपर पहुँचती है। मन्नू क्या करेगा, डे 4 है, आज ये सिर्फ 10 लाख करके 85 लाख पे पहुँचती है। जुगनुमा मेरे हिसाब से बहुत अच्छी फिल्म है। डे 4 मिला के सिर्फ 5 लाख का बिजनेस आज करेगी तो 25 लाख करेगी।
हालांकि ये ट्रू सिनेमा है, आपको देखना चाहिए ये वाली पिक्चर। और लव इन वियतनाम भी ठीक ठाक पिक्चर है, डे 4 है इसका, और 10 लाख रुपए करके ये 25 lakhs पे पहुंच जाती है। अब जो इम्प्रेसिव पिक्चर निकल के आई है वो है दशावतार, जो मैंने आपको कल भी बोला था अगर हिंदी में रिलीज हो जाए तो अच्छा कर सकती है। एक मराठी पिक्चर है, लेकिन हिंदी में अवेलेबल नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा तो आपको समझ में आ जाएंगे वर्ड, और बाकी आपको मतलब उसके थ्रू देखना पड़ेगा, सब टाइटल्स के थ्रू। तो कल इसका अच्छा इंप्रेसिव 2.3 करोड़ रुपीज़ का जंप आ गया था, तो जिससे ये 4.7 कल तक था, आज 1.3 और करेगा तो 6 करोड़ रुपीज़ का इसका वर्ल्ड वाइड हो जाता है। तो बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से इसने कर लिया, फैंटास्टिक तरीके की इसका आउटकम है। आई थिंक ये एक अच्छा इंप्रेशन बनाएगी मूवी लॉन्ग रन के अंदर, और होपफुली इसका कोई रीमेक ना बने, क्योंकि ये जो थोड़ा सा भगवान वाली पिक्चरें हैं ये थोड़ा सा बॉलीवुड के अंदर थोड़ी कम बनती हैं। तो ये शायद इसका तो कुछ नहीं बनने वाला रीमेक वगैरह, और होपफुली कोई और आगे रीमेक ना बने हिंदी सिनेमा में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी हम जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।